बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तू दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? कपड़े डालने जा रहे हैं मशीन में। गांव में कभी देखी थी मशीन कि मशीन में डालने जा ही रही हो कपड़े? मेरी मशीन मत छूना, हाथ से धुलो जाकर चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ हाथ से धुलने। बड़ी आई मशीन में कपड़े धुलने वाली। काहे चिल्ला रही रहो? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी, खराब कर देंगी, चलाना आता नहीं है। तुम्हारी मशीन खराब कर देगी? तुमको पता भी है उसके पास कितनी मशीन है? उसका बाप बिजनेसमैन है। चलियो, हमारी मशीन खराब कर देगी। मम्मी, आपने दीदी से झूठ क्यों बोला? उसे बड़ा घमंड है, बड़े घर की है, इसीलिए तुझे थोड़ा ऊंचा दिखा दिया ताकि उसका घमंड थोड़ा कम पड़े। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर, धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी, जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है? करम जली कर मुही, जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी, क्या मतलब है आपकी इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है? माँ जी, माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी, मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। माँ जी। हाँ बहू। खाने में क्या बनाऊं? तू खाना छोड़, पहले ये बता, आज तू मायके जाने वाली थी ना? जी माँ जी। तो तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो माँ जी, आज दीदी आ रही है, अगर मैं मायके चली गई तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहू, तू सही बोल रही है, आज वो आ रही है तो आज तू मायके नहीं जाएगी, फिर तू उसकी पसंद का खाना बनाएगी और खुद भी खाएगी। तेरी अपनी तो कोई जिंदगी है नहीं ना? है माँ जी। तो बेटा क्या फायदा है जिंदगी का, जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जिया जाए। और मेरी बेटी का क्या है, वो तो हर महीने आ जाती है। तुझे कितना टाइम हो गया है अपने मायके गए हुए? वो माँ जी, मैं पिछले रक्षाबंधन को गई थी। तो बेटा फिर रक्षाबंधन आने वाला है, तुझे अपने मायके गए हुए 1 साल हो जाएगा। क्या तुझे तेरी माँ की याद नहीं आती? आती है ना माँ जी। तो जा फिर अपने मायके, अपनी माँ से मिल के आ। ठीक है माँ जी। खाने में क्या बनाऊं? माँ जी सुनिए, माँ जी खाने में क्या खाएंगे आप? मुझे नहीं पता, तुमको जो खाना है अपने आप बना कर खाओ, मेरा मैं देख लूंगी। पर माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत तो दूर, मैं तुझे देखना भी पसंद ना करूं। पर माँ जी, मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर इतना ही है कि तू अभी तक इस घर में है। अब आप मुझे मानो या ना मानो, लेकिन हमेशा आप मेरी माँ ही रहोगी। बस कर, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की मेरे घर में इतने तमाशे करवा सकती है, मैं उसको अपना कभी नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी जो मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। आप मुझे मार लो, पीट लो, पर आप मुझसे इतने दिन नाराज मत रहो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस रहने दे और मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ